ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय तादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 8वां अधिकार अपना चल रहा है। अपन ने देखा कि ये जो उपदेश का निरूपण है, वास्तव में सच्चा उपदेश किसी को उपलब्ध कराना, किसी ऐसे जीव को देना जिससे उसका भला हो, ये जगत में उत्तम उपकार है। अब महान गणधर आदि यही उपकार करते हैं, तीर्थंकरों ने तो ये किया ही सही। गणधर देव और जो महान महान आचार्य हैं, वे सभी यही उपकार किया करते हैं। और जगत में करने लायक काम यही है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, एक बात पर चर्चा नहीं हो पाई अपनी, कि ये सिर्फ दूसरों पर उपकार होता हो ऐसा नहीं, वो स्वयं पर ही उपकार होता है। क्या? जो जीव शास्त्राभ्यास में लगता है, जिनेंद्र भगवान के उपदेश को सुनता है, समझता है, वो स्वयं का ही उपकार करता है। दूसरे को सुनाने में, पढ़ाने में, सिखाने में भी स्वयं का भला तो अपने आप ही हो जाता है। जैसे अक्सर अपन बात करते हैं ना, वो मेहंदी की, मेहंदी लगाई जाए किसी के, तो उसके रचे मेहंदी लगाने वाले जो होते हैं उनके हाथ हमेशा लाल, सामने वाले के मेहंदी रचे या नहीं रचे, लेकिन इसके तो हमेशा लाल रहे। दूसरे के जो मेहंदी लगाई जाएगी, अब उसकी तो वो जाने, लेकिन इसके खुद के हाथ होंगे कि नहीं होंगे वैसे? स्वयं का स्थितिकरण हाँ। स्वयं करता है। इसको आप आप देखो तो इसमें वात्सल्य शामिल हो, स्थितिकरण शामिल हो गया है। और अभ्यास से निशंकितपना, निकांक्षितपना, ये सब अपने आप आ जाता है। भेद विज्ञान से अपने आप निर्विचिकित्सा पैदा होती है। बारह भाव नहीं, आप बुझावत आपको, आप बुझावत आप स्वयं को स्वयं समझाता। 12 भावना में आता आप बुझावत आपको। क्या? स्वयं ही स्वयं को बुझाता, बुझाता मतलब समझा, संबोधता है, समझाता है। समझाना बुझाना होता। हाँ। बुझाना माने खत्म करना नहीं, दिया बुझाना वैसा बुझाना नहीं। बुझाना माने जैसे बोलते हैं ना, बूझो तो जाने, यानी समझो। बूझना माने समझ। तो खुद ही खुद को समझाता है ना। वो स्वयं का ही स्थितिकरण है, स्वयं का ही वो वात्सल्य वगैरह, वो सारी बातें स्वयं पर घटित होती है। तो ये जो उपकार है, ये असल में कोई दूसरे पर ही नहीं, बल्कि ये स्वयं पर भी होता है। और ये उपकार 4 प्रकार के माध्यम से होता है ना। इसमें प्रथमानुयोग का प्रयोजन, अभी तो प्रयोजन देख रहे हैं अपन चारों अनुयोगों का। अभी इनकी शैली नहीं बताइए, ध्यान रखना। इनकी कथन शैली, इनकी व्याख्यान पद्धति, वो सारी तो आगे डिटेल में आएगी। अभी तो सिर्फ प्रयोजन बताया जा रहा है कि इनका प्रयोजन क्या, क्यों ये इस तरह से अनुयोग लिखे गए, उसका प्रयोजन दिखा। तो लोगों को लगे कि ये तो अज्ञानी जीवों के लिए ही काम के होंगे, कि ऐसा नहीं। दोनों के लिए प्रयोजन सिद्ध होता है। चाहे वो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि हो, ना समझ हो, कमजोर बुद्धि वाला हो, अथवा नया नया, या पुराना तत्वाभ्यासी जीव हो, तत्व ज्ञानी जीव, दोनों को चारों ही अनुयोग काम के। कल प्रथमानुयोग की बात हो चुकी थी अपनी। अब कर्णानुयोग का प्रयोजन अपने को देखना है ना, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ढूंढारी से देखते हैं। ये 5वीं पंक्ति से, बहुरी कर्णानुयोग विषय, यहां से देखें। बहुरी कर्णानुयोग के विषय, जीवनी की व कर्मणि की विशेष, कर्मणि का विशेष व त्रिलोक आदि की रचना निरूपण करी, जीवनी को धर्म विषय लगाए हैं। धर्म विषय लगाए हैं। जे जीव धर्म विषय उपयोग लगाया चाहे, ते जीवनी का
गुण स्थान मार्गण आदि विशेष और कर्मणि का कारण अवस्था फल कौन कौन कैसे कैसे पाइए इत्यादि विशेष और त्रिलोक विषय नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचानी पाप ते विमुख होई धर्म विषय लागे बहुरी ऐसे विचार विषय उपयोग रमी जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटी स्वयमेव तत्काल धर्म उपजे तिस अभ्यास करी तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र हो है बहुरी ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत विषय ही है अन्यत्र नाही ऐसे महिमा जाने जिनमत का श्रद्धानी हो बहुरी जे जीव तत्व ज्ञानी होई इस कर्णानुयोग को अभ्यासे हैं तिनको यह तिसका विशेषण रूप भासे है जे जीवादिक तत्व आप जाने हैं तिन्हीं ही का विशेष कर्णानुयोग विषय किए हैं तहा कई विशेषण तो यथावत निश्चय रूप है कई उपचार लिए व्यवहार रूप है कई द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का स्वरूप प्रमाण आदि रूप है कई निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा लिए हैं इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपण किए हैं तिनको जैसा का तैसा मानना तिस कर्णानुयोग को मानता मानता तिनको जैसा का तैसा मानता तिस कर्णानुयोग को अभ्यास है इस अभ्यास ते तत्व ज्ञान निर्मल हो है जैसे को यह तो जाने था यह रत्न है परंतु उस रत्न के विशेषण घने जान निर्मल रत्न का पारखी होई तैसे तत्वनि को जाने था ए जीवादिक है परंतु तिनि तत्वनि के घने विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान हुई तत्व ज्ञान निर्मल भय आप ही विशेष धर्मात्मा हो है बहुरी अन्य ठिकाने उपयोग को लगाइए तो रागादिक की वृद्धि हुई और छद्मस्त का एकाग्र निरंतर उपयोग रहे नहीं ताते ज्ञानी इस कर्णानुयोग का अभ्यास विषय उपयोग को लगावे हैं तिस करी केवल ज्ञान करी देखे पदार्थनि का जान पना या के हो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है भासने विषय विरुद्ध है ना ऐसे यह कर्णानुयोग का प्रयोजन जानना करण कहिए गणित कार्य को कारण सूत्र तिनिका जा विषय अनुयोग अधिकार होई सो कर्णानुयोग है इस विषय गणित वर्णन की मुख्यता है ऐसा जानना ठीक है देखिए ये कर्णानुयोग का प्रयोजन ये अपन ने पढ़ा है अभी इस पर अभी चर्चा करते हैं अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि आगे क्या लिखा आपने लेमेन क्या अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि का तो सीधा है अव्युत्पन्न अथवा मिथ्या दृष्टि दोनों बातें घटित हो जाती हैं है ना मिथ्या दृष्टि हो या ना समझ हो कमजोर बुद्धि वाला हो उसको भी अव्युत्पन्न मिथ्या मतलब अव्युत्पन्न कहा जाता है ऐसा समझना ठीक है ना चलिए क्या कहा यहाँ पे बहुरी कर्णानुयोग विषय जीवनिका व कर्मणिका विशेष यह विशेष का क्या अर्थ विशेष शब्द भी देखो एक यहाँ पे टोडरमल जी का ये एक ये भी विशेष शब्द है जैसे पहले अपन ने देखा था ना ठीक ठीक देखा था ठीक का अर्थ क्या था ठीक माने निर्णय ठीक है ना ऐसे ही विशेष विशेष का अर्थ होता है भेद विशेष माने स्पेशल नहीं है विशेष माने भेद विशेष माने अंतर ठीक है भेद को भी विशेष कहा जाता है अंतर को भी विशेष कहा जाता है तो जीव और अजीव का विशेष और विशेष शब्द कोई ढूंढारी में उसका अर्थ अंतर हो ऐसा नहीं है अमृत चंद्राचार्य ने लिखा जीवाजीव विशेष क्या है वो पुष्कल दृशा इस तरह से है ना वहां पे मतलब जीव और अजीव का विशेष जीव और अजीव की भिन्नता तो विशेष का अर्थ वहां पे भिन्नता यहाँ पे विशेष का अर्थ भेद है तो भेद और अंतर है ना भेद और भिन्नता जैसे जीव के विशेषों का वर्णन यानी जीव के भेदों का वर्णन और जीव और अजीव का विशेष माने जीव और अजीव में भिन्नता तो प्रकरण के हिसाब से अर्थ समझना
बहुत सी जगह लेने की हाँ, विशेष शब्द कई जगह आएगा, मुक्ष्मा प्रकाशक में तो बहुत आएगा, विशेष ज्ञान तो, है ना। हाँ। ऐसे तो उनका विशेष जानने पर, अब विशेष जानने पर का क्या मतलब कि स्पेशल रूप से जाने, ऐसा। तो उनका विशेष जानने पर माने या तो अगर वो भेद की बात चल रही हो तो भेद वाला अर्थ, अथवा दो वस्तुओं के बारे में लिखा हो कि इनका विशेष जानने पर माने इनमें अंतर जान, इनमें भिन्नता जान। ठीक है ना। देखिए, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि वीतराग विशेष ज्ञान जो बोलते हैं ना, टोडरमल जी ने भी लिखा वीतराग विशेष ज्ञान, भेद ज्ञान से। हम्म, क्योंकि वीतरागता को पोषण करने वाला तो भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान होने पर ही वीतरागता संभव है। भेद ज्ञान नहीं हो, भिन्नता का ज्ञान नहीं हो, तो राग द्वेष होते जाए। राग द्वेष इसीलिए तो पैदा होता है कि उससे अपना संबंध मानता है उस वस्तु से, भले या बुरे का। और जब भिन्नता देखेगा, कोई संबंध है ही नहीं, ऐसा भेद ज्ञान करेगा, तो वीतरागता भी स्वयं में खड़ी होगी। चलिए देखते हैं। तो कर्णन योग में क्या है कि जीवों का व कर्मों का विशेष, यानी जीवों के भेद, कर्मों के भेद, जीव और कर्म की भिन्नता दिखाई, वो नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ। यहाँ पे भेद वाला अर्थ, जीव के तरह तरह के भेद अपन देखते हैं ना, मार्गणा में आप देखते हो, गई इंद्रिय सुखाए जो के वेदे कसाय नाम, तो उनमें क्या बताया, वो सब वो जीवों के भेद प्रभेद ही तो बताया कि ऐसा भी जीव होता है, ऐसा भी जीव होता है, जीव की ऐसी स्थिति भी होती है, ऐसी स्थिति भी होती है। अपने तत्व सूत्र का दूसरा अध्याय में उपयोगो लक्षणम, यहाँ तक सामान्य जीव की बात हो गई। उसके बाद फिर आचार्य ने जो भेद करना चालू किए, क्या, सबसे पहले तो संसारी और मुक्त, उसके बाद संसारी में संसारी अस्त्र स्थावरा, फिर उसके बाद स्थावर के भेद, फिर त्रस के भेद, और फिर उनके शरीर के भेद है, जन्म के स्थान योनि के भेद है, ये सब वर्णन उसके अंदर है। तो ये सब क्या है, ये जीव के तरह तरह के भेद हैं। जीवन के व कर्मणि के, कर्मों के भी विशेष बताए। अब कर्मों के विशेष क्या, जो 10 करण, 10 करण परिणाम की चर्चा आती है, 10 करणों की चर्चा आती है, वो कर्मों के विशेष। उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण निरत्य निकाचित वगैरह ये सब, बंध सत्ता, उदय उदीर्णा, ये सब जो 10 प्रकार के भेद इसमें होते हैं, है ना, 10 प्रकार के, और फिर उनके भी तरह तरह के भेद, वो सारी चीजें कर्मों के विशेष। तीसरा, त्रिलोक आदि की रचना, 3 ही चीजें हैं इसमें। देखो प्रथमान योग में भी अपन ने देखा था, 3 बातें दिखा करके उसको धर्म मार्ग में लगाया। कौन सी 3 बातें थी प्रथमान योग की, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलेंगे अपन ताकि भूलें। क्या, कौन सी 3 बातें थी, दोहरा लीजिए। सबसे पहले तो संसार की विचित्रता, है ना, फिर पुण्य पाप का फल, तीसरा महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। ये 3 बातें थी। ऐसे यहाँ भी 3 बातें, कर्णन योग में 3 बातें। कौन सी 3 बातें, जीव के विशेष, कर्मों के विशेष, त्रिलोक आदि की रचना, है ना। इनका निरूपण करके जीवनी को धर्म विषय लगा, सेम लाइन है, बिल्कुल सेम लाइन। वहां पे 3 बातों को कह करके जीव को धर्म में लगाया। देखो प्रथमान युग की लाइन देखो, ये 3 बातें बताकर इनका निरूपण करके जीव को धर्म में लगाया। अब कर्णान योग की लाइन देखो, यहाँ पे भी ये 3 बातें इनको निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया। टोडरमल जी बिल्कुल ट्रैक पे चलते हैं एकदम, आया समझ में। ऐसा गुथा हुआ देंगे आपको विषय कि छोड़ नहीं सकते आप। एक पैटर्न तो कल अपन ने देखा था, वो मैंने आपको बताया था, एक अज्ञानी जीव के लिए क्या प्रयोजन है और एक तत्व ज्ञानी के लिए क्या प्रयोजन है, वो हर एक में दिखेगा। ऐसे ही अब ये देख लेना, ऐसे आपको आगे भी दिखेगा, चरणान योग में भी दिखेगा। क्या? नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके, वहां 3 वाली बात नहीं है, लेकिन धर्म में लगाने की बात। ऐसे ही द्रव्यान योग में भी धर्म में लगाने की बात। उन्होंने एक मतलब दिमाग में क्या नक्शा बना रखा था पूरा, इस तरह से अपने को ये वर्णन करना है, तो उस ट्रैक पर ही रहे। चलिए देखते हैं। तो 3 बातें हो गई, इनका निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाया। ठीक है, जे जीव धर्म विषय उपयोग लगाया चाहे, यानी जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, ते जीवनी का गुणस्थान मार्गण आदि विशेष, और कर्मणि का कारण अवस्था फल कौन कौन कैसे कैसे पाइए इत्यादि विशेष, और त्रिलोक विषय नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचानी, पाप ते विमुख हुई धर्म विषय लगे।
इससे क्या फल मिलता है? मतलब जैसे वहां प्रथमन योग में अपन ने देखा था कि इन तीनों बातों को देख करके वो जीव धर्म सन्मुख होते हैं। अब इनमें क्या क्या देखते हैं कि इनमें जीवों के विशेष देखते हैं, गुण स्थान मार्गणा इत्यादि। इससे लेकिन धर्म में कैसे लगे? कि जब वो इतनी डिटेल में वर्णन आएगा, गुण स्थानों में देखेंगे कि ऐसी ऐसी दुर्दशा हो जाती है जीव की, इस तरह से गिर जाता है, तो अपने आप ही वो अपने भावों को संभालने का उपाय करेगा, आगे बढ़ने का उपाय करेगा। मार्गण स्थान देखेगा, और जो भी है गतियां देखेगा, जातियां देखेगा, इंद्रियां देखेगा, ये सब चीजें जब जानने में आएंगी तो उसको खोटी दशाओं से भय लगेगा अपने आप ही। और फिर अकेला वो थोड़े ना दिखता है उसको, फिर कर्म आ जाता है कि ये दशा क्यों हुई, इस कर्म के कारण हुई। ये कर्म क्यों बंधा, इस भाव के कारण बंधा, तो अपने को ये भाव नहीं कर। आया ना लाइन पर? अपन ने जीव के भेद, जीव के भेद में नरक निगोद की बात आई, नरक निगोद के दुखों का वर्णन आया। तो जीव ने वो नरक निगोद की दशा क्यों भोगी, कि उसने ऐसे 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 कर्म बांधे थे। लिखा ना ये, कौन कौन कैसे कैसे पाई ये है? कर्म के कारण अवस्था। कर्मों के कारण अवस्था फल, किस किस को कैसे कैसे क्या क्या मिलता है, कब कब मिलता है, ये सारी डिटेल करना है। कि तुम ऐसा भाव करोगे, उसके फल में ऐसा कर्म बंधेगा, उस कर्म के उदय में ऐसा फल आएगा। ये सारा वर्णन अपने को दूसरे अधिकार में पढ़ना है ना। दूसरा अधिकार जो इसके बाद पढ़ेंगे अपन, उसमें ये सारा वर्णन आएगा, कर्मों में जीव की कैसी कैसी दशा होती है। समझ में आ रही है बात? तो कर्णन योग में ये बातें जान करके जीव धर्म मार्ग में लगता है। क्या? गुण स्थान मार्गण इत्यादि विशेषों से, और कर्मों कर्मणि का कारण, कर्मों का कारण यानी, कर्मों का कारण का क्या मतलब, कि कर्मों का कारण यानी कर्म किस कारण से बंधते हैं, वो भाव, वो भाव भी तो दिखाए जाते हैं ना। जैसे आपके 8वें में है ना, 8वें में है कि छठे छठे में छठे अध्याय में, तत्व सूत्र के छठे अध्याय में वो बंध के कारण बताए ना, आश्रव के कारण किन किन भावों से कैसे कैसा आश्रव होता है। तो उन भावों से अपने को पता, मतलब उन बातों से पता चलता है कि अपने को ऐसे भाव नहीं करना या ऐसे भाव करना। जैसे वो उसका आता है ना, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। ये नीच गोत्र में जीव देखो कैसे कैसे दशा को प्राप्त हो रहा है। ये नीच गोत्र क्यों मिली इसको? ये खुद की बड़ी बड़ाई करता था, दूसरे की निंदा में ही लगा रहता था, है? पर निंदा और आप बड़ाई, यही काम करा है है समझ में? जो सद्गुण थे उनको तो छुपा देता था दूसरे, मतलब जो वास्तव में थे, और जो गुण जो थे ही नहीं, जो थे ही नहीं, उनको भी उजागर कर देता था। और खुद के लिए उल्टा, खुद में जो गुण नहीं भी हो उनको तो दिखाता है, और जो दुर्गुण है उनको दबाता है। ऐसा खोटा काम। तो ये सब चीजें जानने पर ये पता चलता है कि हमको ऐसे भाव करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये सब मालूम चलता है इससे। तो जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, या ये नया जीव है, नया का मतलब कि जो भी धर्म मार्ग में था नहीं, लेकिन अब इसको जिज्ञासा हुई है, इच्छा हुई है, तो नए को कैसे काम आएगा करना नहीं हो। बहुत से लोग भी सोचते हैं कि नया नया वो कर्णन योग नहीं पढ़े। अरे भैया, नया व्यक्ति भी अगर समझदार है, उसकी उसका दिमाग अच्छा है, तो कर्णन योग से बहुत लाभ होता है उसको। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नया जीव कर्णन योग नहीं पढ़ सकता, मतलब नया अभ्यासी हो तो वो कर्णन योग नहीं पढ़े। हम्म, क्या कहा, जे जीव धर्म विषय उपयोग लगाया चाहे, ते जीवनी का गुणस्थान मार्गण आदि विशेष और कर्मणि का कारण अवस्था फल, कौन कौन कैसे कैसे पाइए इत्यादि विशेष। ये दो बातें हो गई। तीसरी, और त्रिलोक विषय नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचाने, नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने, इन नरक और स्वर्ग आदि में कैसे कैसे ठिकाने, मतलब कैसे कैसे स्थान है ना, वहां पे कैसी दशा होती है इसकी, वो सब पहचान करके पाप ते विमुख होई धर्म विषय लागे है। क्योंकि जहाँ नरकों का वर्णन है, नरक के बिलों का वर्णन है, वहां पे ये जीव कैसे कैसे दुख पाता है ये भी तो वर्णन है ना। कैसे कैसे दुख वहां पे भोगता है ये वर्णन भी है, और किन भावों से यहाँ गया ये वर्णन भी। तो फल भी दिखाया और कारण भी दिखाया।
समझ में आई बात? तो उससे वो बात समझ में आ जाती है इसको कि मुझे कैसे भाव पड़े। तो पाप के भाव अपने आप पाप के भाव से विमुख होता है, और धर्म रूप भावों में, यहाँ धर्म का अर्थ सामान्य रूप से पुण्य भी लगा ले, ठीक है ना, धर्म विषय लागे। सामान्य कथन धर्म में दोनों बातें आ जाती है, शुभ भाव को भी शामिल कर लिया जाता है उसके साथ। बहुरी, अच्छा ये बात तो हुई शुरुआती तौर पर। बहुरी ऐसे विचार विषय उपयोग रम जाए, माने कर्णन योग में वो विशेष विचार करने लगे और उसमें गहरा उतर जाए, विचार करने लगे उस पर गहराई से, तब पाप प्रवृत्ति छूटी, स्वयमेव तत्काल धर्म उपजे। कि पाप प्रवृत्ति छूट करके तत्काल ही धर्म उत्पन्न होता है, अगर विशेष रूप से वहां पे उपयोग लग जाए तो। क्या मतलब? ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है ये जीव। 10 प्रकार के जो सम्यक तो कहे ना, उसमें बीज सम्यक तो क्या है? पुण्य का हाँ, यहाँ तो पुण्य की बात है ना, और ये भी जो आया ना तत्काल धर्म उपजे है, धर्म उपजे में वो दोनों बातें लग जाएंगी। ज्ञान है, हाँ ये भी आया ना यहाँ पे, आप इस अभ्यास करी, हाँ सही है। यहाँ धर्म उपजय में तो पहले शुभ भाव उत्पन्न होते, यही लेना। फिर इस अभ्यास करी तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र हो, उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी जल्दी से जल्दी कर लेता, ये सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? माना अगर वहां पे उपयोग लगावे, वहां पे इसको ये बात जमने लग जाए, अंदर उतरने लग जाए, तो मंद कषाय तो होता ही होता। देखो एक चीज है, चारों अनुयोगों में सबसे ज्यादा पुण्य का बंध कराने में सक्षम अनुयोग कौन सा है? ये कर्णानुयोग है। क्यों? क्योंकि ये समय मांगता है ज्यादा, आया समझ? इसमें समय लगता है, योग लगता उपयोग लगाना पड़ता है ना। जैसे आप चलते फिरते प्रथमानुयोग की कहानी सुन लोगे, चरणानुयोग की बात भी कदाचित सुन लोगे, है ना। बहुत से लोग तो द्रव्यानुयोग भी सब सुन लेते हैं, सारे ही काम करते करते। आया समझ? लेकिन कर्णानुयोग आप ऐसे नहीं सुन सकते। अब सुनने वाले तो खैर कुछ भी सुन ले, लेकिन कर्णानुयोग अगर गले उतारना है, अंदर उतारना है, तो आपको दत्त चित्त होकर के बैठ करके उपयोग उधर लगाना ही पड़ेगा, है ना। है। वहां एकाग्र चित्तता चाहिए, एकाग्रता अधिक चाहिए, समय भी ज्यादा लगेगा, एकाग्रता भी ज्यादा लगेगी, फलस्वरूप शुभ भाव ज्यादा होगा। इसलिए वो सहज रूप से पुण्य बंध का विशेष कारण है ना। बाकी अनुयोगों में, देखो अनुयोगों का तो कोई दोष नहीं है, ये तो इस जीव का खुद का ही है कि ये खुद ही अ, उधर उपयोग थोड़ा सा कम लगा पाता है, या नहीं लगाता है, या सतर्क नहीं रहता। रहना तो सभी जगह चाहिए, चाहे प्रथमानुयोग की कहानी पढ़ो, चाहे द्रव्यानुयोग में आत्मा की बात पढ़ो, चाहे कर्णानुयोग पढ़ो, उपयोग में तो एकाग्रता होनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ है, तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र हो जाती है उस अभ्यास से। बोलिए। सर एक दो चीजें यहाँ पर एक साथ लिखी है। एक तो हम्म। तत्काल धर्म उत्पन्न हो जाता है, और दूसरा उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। तो हाँ, दोनों का क्या मैचिंग है? धर्म उत्पन्न होना तत्व या ज्ञान की धर्म प्राप्ति में शुभ भाव ले लेना, को- धर्म में शुभ भाव ले लेना, जैसे ऊपर आया ना, पाप प्रवृत्ति छूटी, पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उपजे है। इसका क्या मतलब? कि पाप प्रवृत्ति छूटी तो ये पुण्य प्रवृत्ति हुई, उसको यहाँ पे धर्म कहा गया, है ना। वैसे अपन उसमें ले सकते थे, लेकिन आगे उन्होंने दिया ना, इस अभ्यास करी तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र हो। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति में तो सम्यक दर्शन लेना, और वहां धर्म उत्पन्न होता है इसमें शुभ भाव वाला लेना, क्योंकि उसके पहले क्रम भी यही दिया है, पाप प्रवृत्ति छूट कर। कथन आते हैं हाँ, ना। व्यवहार से धर्म कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसको, है ना। देखो अपन लोग क्या है, द्रव्यानुयोग पढ़ के अपने को ये लगता है धर्म माने तो सीधे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, वास्तव में वो है, उसकी मना नहीं। लेकिन शास्त्रों में कथन इस तरह से भी आता है कि धर्म में सहायक देख करके पुण्य को भी धर्म कह दिया जाता है। ये अपन सीखेंगे इसमें 9वें अधिकार में शायद, या 7वें में सहचारी और सहकारी निश्चय व्यवहार का कथन है ना वहां पे। धर्म को अपने आप में हाँ, धर्म का है। हमें दर्शन देता है। अपन रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ रहे हैं, वहां पे तो धर्म और सम्यक दर्शन सबकी वो व्यवहार परिभाषा ही करनी, वैसे ही यहाँ पे ये व्यवहार से लगन। वैसे भी कर्णानुयोग में भी मुख्य रूप से व्यवहार का ही कथन है ना। कर्णानुयोग में मुख्य रूप से व्यवहार का ही कथन है, क्योंकि एक बात निमित्ताधीन और, कथन नहीं होता है।
एक बात और कहना चाह रहा था कि हम जो ये मुमुक्षु स्वाध्यायी लोग हैं के उनमें से बहुत हम्म। सारे लोगों की प्रवृत्ति तो ऐसी है कि हम जैसे द्रव्यानुयोग के शास्त्र पढ़ेंगे तो ही धर्म मार्ग उत्पन्न होगा, और यहाँ पर लिखा है कि कर्णानुयोग के शास्त्र के अभ्यास से भी तुरंत तत्काल आत्मज्ञान की हाँ प्राप्ति, तत्व ज्ञान की हाँ, प्राप्ति होती है। मैं वही तो तो बता रहा लोगों, था, 10 प्रकार का सम्यक्त जो बताया गया, उसमें से बीज सम्यक्त वो कर्णनियोग के अभ्यास से पैदा हुआ सम्यक्त है। तो ऐसा कभी नहीं समझना, ऐसा डिफरेंशिएट करना ही नहीं चाहिए कि भाई इस अनुयोग से ही होगी या इससे नहीं होगी। तो किसी से भी हो सकती है। अरे, जब उड़द और छिलके की भिन्नता देख करके ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। आज तो चिंतन मनन विचार से, तत्व विचार से हाँ कुपित था। भाई, जब भी होगी, होगी तो श्रद्धा का ही सम्यक बना ना वहां पे। और वो बिना तत्व विचार के तो होगा नहीं। अब वो तत्व विचार किस आधार पर चला, वो चाहे तो प्रथमानुयोग के आधार पर चल सकता है, चाहे तो कर्णानुयोग के आधार पर चल सकता है, चाहे चरणानुयोग चाहे द्रव्यानुयोग के आधार पर चल सकता है। अरे ये चारों ना भी हो, जाति स्मरण के आधार से चल सकता है। और नरकों में कैसे चलता है, आया समझ में? कुछ ऐसी वस्तु को देख करके जान करके चल सकता है। अर्थ सम्यक तो नाम था एक, 10 प्रकार के सम्यक तो, वो जो तुष्माश भिन्नम है ना, वो अर्थ सम्यक तो कहलाता है, किसी पदार्थ के आधार से। निमित्त और हाँ, निमित्त का ही कथन है, तो व्यवहार की ये कथन। बात नहीं है। हाँ, ये भी समझ लेना, 10 प्रकार का सम्यक तो कहा, तो वो 10 प्रकार का हो नहीं गया। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा का सम्यकपना ही सम्यक दर्शन, उसमें बाहरी निमित्तों को देख करके वो कथन किया जाए। बाहरी निमित्त कौन बना, उसे देख करके, मतलब 10 प्रकार के निमित्त उसमें दिखाए वहां, ऐसा समझ। ठीक है ना? की जगह ऐसे विचार में उपयोग रम, हाँ, ये आया ना यहाँ पे, उपयोग रम जाए। ऐसे विचार में उपयोग रम जाए, तो उपयोग की एकाग्रता तो चाहिए। वो मन कर लेना और फिर उसमें सम्यक ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, तो तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र हो रही। बीच में किसी का रेज हैंड था, पूछिए। मैं ही कह रही थी कि नरक में भी जैसे सम्यक तो होता है, तो वहां कहाँ कर्णानुयोग की गुत्थियां सुलझाने बैठते हैं। वहां भी तो सम्यक दर्शन कर लेता है जीव। तो किसी भी अनुयोग से हो सकता है, वो कोई जरूरी थोड़ी कि कर्णानुयोग मतलब। वहां अनुयोग ही नहीं है, मैंने कहा ना, चारों ही अनुयोग नहीं, वहां तो पिछला जाति स्मरण, तत्व विचार तत्व विचार हर जगह रहेगा। लेकिन टोडरमल जी एक शब्द का प्रयोग करेंगे, साक्षात नियम रूप कारण, है ना? वो तत्व विचार तो होगा ही होगा, बिना तत्व विचार के तो संभव ही नहीं। अनुयोग कोई सा भी हो, कोई सा भी नहीं हो, ऐसा समझ। बोलिए। ये पंडित जी, धर्म उत्पन्न होता है मतलब? धर्म उत्पन्न होता है माने वो अशुभ भाव छूट करके शुभ भाव होता है। अच्छा, और इसको सम्यक दर्शन होता है, ऐसा भी मान सकते हैं? नहीं नहीं, यही तो बात कर रहे थे अपन अभी, आगे जो तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है, ये यहाँ पे लेना हाँ। सम्यक दर्शन। अच्छा जी। हाँ, है ना? पहले तो क्या हुआ, देखो क्रम दिखा दिया। पाप हाँ प्रवृत्ति छूटी, पाप छूटा, स्वयमेव हाँ तत्काल धर्म उच्च है, ये शुभ भाव हुआ, पुण्य का भाव। इस अभ्यास करी, उसके अभ्यास से, यहाँ ये एक चीज सावधानी से समझ लेना, पुण्य के हाँ। अभ्यास से धर्म पैदा हो जाएगा, इस भ्रम में मत रहे। लेकिन वो पहले होता है, वो शुभ भाव की भूमिका पहले बनती है, बस ये दिखा रहे अभ्यास है वो। हैं। हाँ, उस अभ्यास से, उस तत्व विचार में, ये जो यहाँ पे है ना, ऐसे विचार विषय उपयोग रम जाए, इस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी वो शीघ्र कर लेता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया पहला बिंदु, पहला लाभ किसको, जो अभी नया नया है उसको। ठीक है ना? ये रेज हैंड है आपका, है ना? ये हटा लीजिए अगर प्रश्न नहीं हो तो। अब दूसरा लाभ देखो, उसी जीव, बहुरी, ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत विषय ही है, अन्यत्र नाही, ऐसे महिमा जानी जिन मत का श्रद्धा नहीं हो। हम लोग जब पढ़ते थे तो कल्पना बेन पढ़ाती थी हमको, है ना? वो हर प्रकरण के आखिर में ऐसा सिखाती थी, इस प्रकरण को समझने से लाभ, ऐसे अलग अलग वो बताते थे हर एक प्रकरण।
तो उसमें एक लाभ कॉमन होता था। कौन सा? ये वाला, कि ऐसा सूक्ष्म कथन, है ना, वो केवल ज्ञान पे घटाती थी। टोडरमल जी ने तो सीधे ही जैन मत की बात कही, है ना। वो केवल ज्ञान पर घटाती थी कि ऐसी बारीक बातें कौन जान सकता है, किसके जानने में, कि केवल ज्ञान, तो स्वयं केवल ज्ञान की महिमा आती है। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि अ, जिनमत में ही है, अन्यत्र नहीं। तो ऐसी महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धा नहीं होता, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान उसको दृढ़ होता है। फलस्वरूप ग्रहित मिथ्यात्व का तो और छोर भी नहीं दिखेगा इसके। आया समझ में? ग्रहित मिथ्यात्व से तो एक झटके में बच गया, क्योंकि जिसको ये मालूम पड़ा कि इतनी बारीकी तो पूरे विश्व में अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में है। जैन मत में इतनी सूक्ष्मता की बात भी बताई गई है। दुनिया वालों से पूछ लो, क्या कहते हैं? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। पहली बात तो कर्म का भी अर्थ गलत, और फिर उसके बाद भी फल देगा भगवान, तो वहां तो सारी विपरीतता हो जाती। अब उनके यहाँ पे कर्म माने क्या? कर्म माने आप क्या कर रहे हो, वो कर्म। बाहर से वो हाँ, वो भी बाहर का, भाव तो लेने देना ही नहीं, है ना। कि आप वो क्रिया, वहां पे क्रिया को ही कर्म कहते हैं। और हमारे यहाँ जो बताया कि कर्म बिल्कुल ऐसी चीज है जैसी धूल, है ना। जैसे पुद्गल के दूसरी चीजें होती हैं, धूल है, राख है, या कोई भी बारीक चूरा है, कुछ भी इस तरह का चूर्ण वगैरह, उसी तरह से कर्म भी बहुत बारीक 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 ऐसे परमाणु के मतलब पुद्गल के वो स्कंद है इस तरह के। आया समझ में? ये व्याख्या पूरे विश्व में कहाँ है बताओ? इसमें जो है ना, कर्म की वैसी सत्ता है जैसी हमारी, जैसे आपके घर में ये कुर्सी टेबल पंखे लाइट इत्यादि हैं, उसी तरह से कर्म मौजूद है। उद्गल परमाणु द्वारा किया गया कार्य, इसलिए इसको कर्म कहते हैं। हाँ, शुरू में शुरू में है वो दूसरे अधिकार में। किया गया। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? क्या पता बीच में कुछ हो गया हो, इधर से तो चालू ही है। ये भी देखो पुद्गल की शक्ति। ये व्याख्या पूरे विश्व में कहाँ मिलेगी? क्या कौन बताएगा? भाषा वर्गणा। और मैं बोल यहाँ पे रहा हूँ, है ना, आवाज यहाँ गूंज रही है इस हॉल में, और आवाज आपको सुनाई दे रही। कोई आसाम में बैठ के सुन रहा है, कोई इधर गुजरात में बैठ के सुन रहा है, कोई कहाँ सुन रहा है, कोई महाराष्ट्र में, कोई कहाँ। समझ में आ रही है बात? तो ये सब भाषा वर्गना, आपके समीप में जो वर्गणाएं हैं उनका ये खेल है। कार्बन वर्गणाओं का कैसा क्या काम होता है, ये पूरे विश्व में अगर कहीं वर्णन आया है तो सिर्फ जैन दर्शन में आया। तो बोलो जैन दर्शन की महिमा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अपने आप श्रद्धा दृढ़ होगा कि नहीं? ये कर्णन योग को जानने का एक विशेष लाभ, मतलब एक तरह से देखा जाए ना, तो कर्णानुयोग ग्रहित मिथ्यात्व को मिटाने में बहुत सहायक, बहुत सहायक। क्योंकि इससे उसको बारीकियां पता चलती है, जिस आधार पर इसको जैन दर्शन की, जिनमत की महिमा आती, सच्चे देव शास्त्र गुरु की महिमा आती। आया समझ में? इस वजह से वो बच जाता है उस ग्रहित मिथ्यात्व से। ऐसे महिमा जानी जिन मत का श्रद्धानी हो। तो ये अभी तक अपन ने किस जीव की बात की? ये अपन ने बात की नए जीव की, यानी जो नया नया धर्म मार्ग में लगे, उसको क्या लाभ होता है? कि पहली बात तो कि उसकी पाप प्रवृत्ति छूटती है, और धर्म पैदा होता है, और उस उपयोग में विशेष, मतलब उस विचार में विशेष उपयोग लग जाए तो तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाए। दूसरी विशेषता, मतलब दूसरा लाभ, कि इसको अन्य जो कुदेवी देवता आदि हैं उनका श्रद्धान अगर हो तो वो तो छूट ही जाता है, प्लस सच्चे देवशास्त्र गुरु की दृढ़ श्रद्धा पैदा होती है। ऐसी व्यवस्था बताने वाले जिनेन्द्र देव, अन्य कोई नहीं। ऐसी महिमा जानी जिनमत का श्रद्धानी। तो नया जीव था, हो गया श्रद्धानी, तो सफल है करणानी। ठीक है साहब, नए जीव को तो बहुत फायदा मिला, पुराने जीव को क्या था? जो तत्व ज्ञानी है उसको क्या लाभ? देखते हैं। बहुरी जे जीव तत्व ज्ञानी होई, इस कर्णानुयोग को अभ्यासे हैं। जो जीव तत्व ज्ञानी होकर के, माने पहले द्रव्यानुयोग वगैरह सब सीख लिया, है ना, तत्व विचार भी करते हैं, अब फिर इस कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं, तो उनको, तिनको यह तिसका विशेषण रूप भाषे।
उसके विशेषण रूप भाषित होता है। विशेषण का क्या मतलब? एडजेक्टिव है। विशेषण माने कि ये यहाँ क्या क्या विशेषताएं हैं, जीव के कैसे कैसे विशेष हैं, कैसे कैसे भेद है, क्या पद्धति है। जीव और शरीर भिन्न भिन्न, ठीक है ना। जीव और शरीर भिन्न भिन्न है, ये सामान्य रूप से द्रव्यानुयोग से जाने। अब कर्णानुयोग में आके वो ये देखेगा जीव कितने प्रकार के और शरीर कितने प्रकार के, इनमें से कौन सा शरीर भिन्न है या नहीं है, है? क्योंकि कुछ शरीर तो ऐसे रहते हैं जो इसी भव में साथ रहते हैं, कुछ शरीर ऐसे रहते हैं जो आगे भी जाते हैं। कार्बन शरीर, तेजस शरीर, वो साथ में ही जाते हैं। यहाँ से जीव बाहर भी निकलता है इस शरीर को छोड़ के भी, क्या समुद्घात होता है ना। तो समुद्घात होता है तो यहाँ से बाहर निकलता है, तो वो जो शरीर साथ में लगे हुए वो भी भिन्न है कि नहीं है। तो द्रव्यानुयोग का प्रयोग हो रहा है ना यहाँ पे, उसके विशेषण नजर आ रहे हैं ना, कि इतने प्रकार का तो शरीर है और इतने प्रकार का जीव ऐसे ऐसे प्रकार के शरीरों को धारण करता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार के शरीर से संबद्ध नहीं होता। सभी तरह के शरीर, चाहे वो औदारिक हो, चाहे बेक्रियक हो, चाहे कार्बन हो, चाहे तेजस हो, चाहे आहारक हो, कोई भी हो, उन सभी शरीरों से मैं तो न्यारा ही हूं। ये भेद ज्ञान में और बल मिलता है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? कि चलो औदारिक से तो न्यारा है, मुनिराज के वो आहारक का पुतला निकलता है, आहारक का पुतला, और वो तो सब अच्छा ही अच्छा करता है वो तो वो तो जीव का ही हिस्सा होगा, है? तो ये भेद ज्ञान यहाँ पे घटित करके प्रथमानुयोग उदाहरण स्वरूप भाषित हो रहा था, कर्णानुयोग विशेषण स्वरूप भाषित हो रहा था। क्या उसी तत्व ज्ञान में विशेषताएं जुड़ती जा रही है इसमें। नहीं तो इतनी सी बात कर लो बस, क्या कि मैं तो ज्ञान और अनंत स्वाभाविक, ज्ञान अनंत स्वाभाविक। अब ज्ञान अनंत स्वाभाविक कैसे ज्ञान और अनंत स्वाभाविक, ये तो बता, कौन सा ज्ञान। फिर कर्णानुयोग ज्ञान के भेद पेश करेगा सामने कि ज्ञान मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कौन सा स्वभाव है तेरा, बोलो। 5 प्रकार का ज्ञान है ना। और जब हम ज्ञान स्वभावी हैं तो कौन सा ज्ञान सुना, केवल ज्ञान है। उसका गुणस्थान, पांच में गुणस्थान, वो भी इसमें आ गया। तो सब इसमें आएगा, गुणस्थान की चर्चा इसमें आएगी। हमारा कौन सा ज्ञान स्वभाव कौन सा है, प्रश्न अधूरा नहीं रखेंगे तो एक खलबली रहेगी दिमाग में, है? ज्ञान कौन सा ज्ञान है अपना स्वभाव, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान या केवल ज्ञान। देखो बहुत से एक लोग तो समझ ज्ञान रहे हैं मात्र, एक ज्ञान मात्र, सही है। बाकी सभी देखो पर्याय है ना। हाँ, तो वो सब पर्याय है, ये कैसे पता चला, ये कैसे पता एक चला, ज्ञान है? पर्यायों के भेद मालूम चलेंगे तो पता चलेगा ना कि ये पर्याय रूप में नहीं हो। वो भेद किसने दिए, वो भेद दिए कर्णानुयोग। तो तत्व ज्ञानी जीव को अपने भेद विज्ञान के लिए, अपने तत्व विचार के लिए ये सारा अभ्यास विशेषण रूप भाषित, इसको ये वेराइटी नजर आती है, तो इसको भेद विज्ञान के मौके मिलते हैं, प्रैक्टिकल करने को मिलता है। समझ में ही बात? नहीं तो कर लो ज्ञान स्वाभाविक, ज्ञान स्वाभाविक, कैसा ज्ञान स्वाभाविक भैया बता, मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान या क्या केवल ज्ञान। और लिखा भी केवल ज्ञान स्वाभाविक, केवल ज्ञान स्वाभाविक। तो अधिकांश पूरा द्रव्यानुयोग पढ़ने वाले वो केवल ज्ञान स्वाभाविक में बस केवल ज्ञान को पकड़ के बैठ जाए। तो यहां से पता चलता है कि ये पर्याय है, ये सब पर्याय है। वहां भी केवल ज्ञान का क्या अर्थ है? कहाँ पे? द्रव्यानुयोग में केवल ज्ञान स्वभाव हाँ, वहां पे जो केवल ज्ञान स्वाभाविक कहा गया वो इन पर्यायों को लेकर के तो नहीं कहा गया। जो केवल ज्ञान स्वभावी हो ऐसा कहा गया, वो किसके लिए कहा गया, केवल ज्ञान वो भगवान के केवल ज्ञान, उसकी उसकी बात है, उसकी बात नहीं। ओनली ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान स्वभावी। आया समझ? जिसको उपयोगो लक्षणम कहा गया, जिसको समय सारजी में कहा गया उभोगो लक्षणम नित्यम, जीवो उभोग लक्षणो नित्यम, सवर्णो नाण दिठो, 24वीं गाथा है ना। तो ये समझने की बात है। तो कर्णानुयोग काम का है या नहीं समय सार पढ़ने वाले के लिए, ये है काम का। अरे समय सार जी में 29 बोल का उकलना है ना, 29 बोल का उकलना कहलाता। कौन सी 49 से लेके 49 के बाद है, मतलब 55वीं गाथा के आसपास वो आता है पूरा।
या गुण स्थान रूप नहीं, मार्गण स्थान रूप नहीं, इस रूप नहीं, इस रूप नहीं, इस रूप नहीं, तो ये सब जाने बिना कर लेगा क्या? ये कौन बोलने की सामर्थ्य रखेगा ये कि मैं गुणस्थान आदि रूप नहीं हूं? कौन बोल सकता है ये? कि जिसको वो गुणस्थान आदि का ज्ञान हुआ हो वो बोल सकता। जिसने उन मार्गणाओं को परखा है उसके बाद ही तो ये कहेगा कि ये मैं नहीं हूं। समझ में आ रही है बात? जिसने जाना ही नहीं वो ऊपर ऊपर से कोई डींग हाकेगा क्या ये मैंने, ये मेरा घर नहीं, ये मेरा घर नहीं। अरे देख तो सही पहले ये घर है कि नहीं, कैसा है, क्या है। तूने इनको देखा ही नहीं, उसके पहले से ही मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है करने लग जाता। देख तो ले। और फिर देखने के बाद अब किसी को ये प्रश्न होता है कि जब देखने के बाद भी मना ही करना है तो पहले ही क्यों नहीं मना कर दो? देख के भी सिद्धि क्या होगा? देख करके दृढ़ता आई कि अब तू गड़बड़ाएगा नहीं। समझ में आई बात? अब गड़बड़ाएगा नहीं। नहीं तो पहले मालूम क्या संभावना थी? पहले संभावना ये थी कि अभी तो इसने कोरा बोल दिया, लेकिन जब इसके सामने वो सब चीजें आएंगी, वो सब चीजें नजर आएंगी, तो क्या पता ये उनको अपना समझ ले, उनको अपना मान ले, अपना स्वरूप नहीं समझ पाए उनके सामने। जैसे एक अध्यापक होता है, वो बच्चों को पहले कोई चीज सिखाता है, ठीक है ना? जैसे बता दिया कि भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है। अब भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, समझा दिया। अब उसके बाद जब परीक्षा ली जाती है तो परीक्षा में 4 ऑप्शन सामने रखता है। क्यों रखते हैं 4 ऑप्शन? वो इसीलिए रखते हैं कि बाकी को देख करके कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। वो जो अ, मतलब इस तरह के बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं उनका औचित्य यही है कि ये उन सबके बीच में सही चीज को पकड़ सकता है या नहीं। तो वो ऑप्शन प्रदान कौन करता है अपने को? वो ऑप्शन कर्णानुयोग। कर्णानुयोग से अपने को वो अ, जीव के, कर्म के, इन सब के विशेषण भाषित होते हैं, प्लस जो तत्व विचार वहां चला है उस तत्व विचार के विशेषण स्वरूप ये कर्णानुयोग भाषित। यहाँ भेद ज्ञान जो करेगा उसका भेद ज्ञान और दृढ़ होगा, पक्का होगा, वो उलझेगा नहीं फिर, वो नहीं उलझ सकता कहीं। देखो एक चीज नोट कर रहे हो आप? खैर अभी मैं चरणानुयोग पर पूछूंगा एक प्रश्न, है ना? इनमें क्या कॉमन लग रहा है? टोडरमल जी किस चीज को मुख्य करके चल रहा है? देखो बहुरी जे जीव तत्व ज्ञानी होई इस कर्णानुयोग को अभ्यास है तिनको ये तिसका, तिसका किसका? वो जो अभ्यास किया था, है ना, तत्व ज्ञान का अभ्यास किया था, उस तत्व ज्ञान का विशेषण रूप हसे। जे जीवादिक तत्व आप जाने हैं। हाँ, लक्षण देख के अलग कर सकेंगे, सही है। लक्षण द्रव्यानुयोग में भी मिलेगा और फिर विशेष लक्षण यहाँ पे भी दिखेंगे, तो वो मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूं, क्या हूं। जे जीवादिक तत्व आप जाने हैं, जो स्वयं ने जीवादि तत्वों को जाना, तिन्ही का विशेष कर्णानुयोग विषय किए हैं। तिन्ही का विशेष माने उन्हीं के भेद यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे जीव अजीव, है ना, तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनकी बात चली, तो जीव के भेद बताए गए, पुद्गल के भेद बताए गए, इनका परस्पर संबंध बताया गया, किस तरह से इनका निमित्त निमित्तिक संबंध आपस में बनता है वो बताया गया। क्या कहा? इन्हीं का विशेष कर्णानुयोग विषय किए है, तहा के विशेषण, तो अब उसकी थोड़ी सी डिटेल दे रहे हैं कैसे कैसे विशेषण है। तहा के विशेषण तो यथावत निश्चय रूप है। बहुत सी विशेषताएं तो यथावत निश्चय रूप है। जैसे कर्मों की कुछ दशा बताई या कुछ भी बताया तो वो निश्चय की बात है, उसमें क्या है कि कर्मों का उपशम इस तरह का होता है, कर्मों का क्षय उपशम इस तरह का होता है, कर्मों का क्षय इस तरह का होता है। अभी भावों से संबंध नहीं, मतलब कैसी कैसी क्या दशा बनती है जो कर्मों की पूरी व्याख्या है। अथवा ये बताओ सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है, निश्चय से या व्यवहार से? है? इसमें कोई निश्चय व्यवहार की बात नहीं, निश्चय ही लगेगा इसमें। जो जैसी बात है वैसी बता दी कि वास्तव में वैसा है ना। कर्म का उत्कर्षण का अर्थ क्या है कि कर्म की स्थिति का बढ़ जाना, कर्म का अनुभाग बढ़ जाना, तो ये निश्चय से ही है ना। तो यथावत वो निश्चय रूप कथन है। अच्छा, इसमें एक और चीज, जैसे बहुत से स्थल ऐसे भी है जहां पे सीधे ही निश्चय की बात कही गई कि जीव ने कर्म क्यों जीव निगोद क्यों नहीं छोड़ पाता, जीव निगोद से क्यों नहीं निकल पाता, तो कह दिया उन्होंने भाव कलंक सुपौरा।
निगोय वासम न मुंचेति, तो ऐसे निश्चय के कथन भी है। माने एक तो भूगोल पूरी तरह से निश्चय का ही कथन है, क्योंकि वहां व्यवहार लगा के क्या करोगे बताओ, वहां निश्चय व्यवहार की बात ही नहीं। कर्मों की दशा, सिर्फ कर्मों की, जीव से संबंध करके नहीं कह रहा हूं, कर्मों की दशा का वर्णन वो भी निश्चय है, क्योंकि पुद्गल का वर्णन है ना। दूसरी, ये जैसे अध्यात्म की बात, इसमें भाव कलंक आदि का वर्णन किया, तो कहीं कहीं पर वो निश्चय कथन भी मिलता है। यही उपचार लिए व्यवहार रूप है, अधिकांश तो उपचार का ही कथन है। ज्ञानावर्णी का क्या काम है? ज्ञानावर्णी ज्ञान का घात करता है, सही है ना। हाँ? तो क्या है फिर? ज्ञान का घात नहीं कर, अच्छा दबा देता है, आवरण डालता, चलो शब्द बदल दो आप, लेकिन ज्ञान का ही करता है ना। है, अरे ज्ञान का अगर घात हो सके तो फिर तो जीव समाप्त हो जाएगा। ज्ञानावरणी ज्ञान का घात कर ही नहीं सकता, किसका करता है? कि ज्ञान की एक समय की पर्याय के घात में निमित्त होता है। इसको शॉर्ट में लिख करके कह दिया कि ज्ञानावरणी ज्ञान का घात करता। ज्ञान का घात होने लग जाए तो फिर तो हो गया काम, फिर तो जीव बचता ही नहीं। ज्ञान की एक समय की पर्याय का घात होता है। और घात भी क्या होता है, अगर गहराई से देखोगे तो एक समय की तो पर्याय है। अब वो कर्म आकर के घात क्या करेगा, वो पर्याय पैदा ही उतनी हुई है, तो उस पर जो आवरण है, उस आवरण को घात नाम दिया गया, है ना, ढकने का काम किया। वहाँ मौजूद है कर्म, बस वो बस कर्म मौजूद है, वहां कर्म उपस्थित है, वो निमित्त है उसमें। हाँ, है वहाँ पर केवल ज्ञान हमेशा मौजूद है। को बता दें कि केवल ज्ञान नहीं है, अभी वो मौजूद तो अभी इतना कौन कहे, तो उपचार से कथन कर दे कि ज्ञानावरणी ज्ञान का घात करता। समझ में आ रही है बात? तो ये उपचार, ऐसा उपचार चलता है। यही तो, इसीलिए तो अपन ने 8वां अधिकार पहले लिया, ये बारीकियां पहले सीख लो, ताकि फिर जब अपन दूसरा तीसरा अधिकार पढ़ेंगे तो फिर आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कर्म ने ऐसा किया, कि कर्म से ऐसा हुआ, कि जीव का क्या हो गया। समझ में ही बात? है कि इंद्रिय का योग है, सब लेकिन हाँ, तीन इंद्रिय क्या बोलो, दो इंद्रिय जीव कौन कौन से हैं? तीन इंद्रिय कौन कौन से हैं? संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय कौन से हैं? कि जीव तो अनिंद्रिय है, जीव के इंद्रिया ही नहीं होती है, तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय कहां से हुआ? सारा उपचार का कथन आया समझ। लेकिन तो ये जितना भी अपन देखते हैं, गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि, इन सब में ये उपचार का ही कथन चलता है। आया समझ में? उपचार का ही कथन चलता है हमेशा। हाँ, निश्चय से ये भी कथन, शपथ श्रेणी में मरण नहीं होता। देखा जाए तो कहने को निश्चय का कह दो, लेकिन है व्यवहार से। क्यों व्यवहार से? क्योंकि जीव का जन्म और मरण ही व्यवहार से कहा जाता है। समझ में? श्रेणी नहीं होती है। तो वो सारा उपचार से चलता है। देखिए, कई उपचार लिए व्यवहार रूप है, ठीक है। कई द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का स्वरूप प्रमाण आदि रूप है। तो देखते हैं ना अपन, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत, तो ऐसे 8 प्रकार से वो निरूपण किया जाता है। अथवा निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान, ये सब है। ये सारी क्या है? ये कर्णानुयोग की, ये सिद्धांत की व्याख्या है। 20 प्रकार की प्ररूपणाएं, वो सत प्ररूपणा वगैरह है। ये सब क्या है? ये ऐसा है वर्णन। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का स्वरूप प्रमाण आदि, अथवा किसी भी द्रव्य का, क्षेत्र का, भूगोल तो पूरा क्षेत्र का ही, काल का जो होता है कि पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, उनमें भी जो वर्णन है वो सब है। पंच परावर्तन का वर्णन वो सब ऐसे ही। कई निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा लिए हैं। निमित्त तक की बात अभी कर ही ली अपन ने, है ना। कई क्या, अधिकांश कथन निमित्ताधीन कथन ही है। कर्णान योग में जीव और कर्म की जो परस्पर में व्यवस्था दिखाई गई है, वो निमित्त निमित्तिक संबंधी तो है। कि जीव के ऐसे भावों से ऐसा कर्म बंध गया, ऐसे कर्मों में जीव ने ऐसे भाव किए, ये सब क्या है? निमित्त निमित्तिक कथन। कर्मों के कारण रख गया। हाँ, उस कर्म के कारण जीव नरक गया। बोलो, कर्म ले गया जीव को नरक? हाँ, कर्म लेकर के गया क्या? कर्म तो नहीं लेकर के, जीव का ही भाव था, जीव ने ही वो भाव किए थे। उन भावों के निमित्त से, उन इधर जीव का वो भाव करना हुआ, उधर वैसे कर्म बंधना हुए। उन कर्मों का उदय आना हुआ, इधर जीव की ऐसी दशा होनी हुई। तो परस्पर में संबंध देख करके वो निमित्त निमित्तिक संबंध स्थापित कर दी।
ये उपचार का कथन। ये निमित्त आश्रय आदि, कभी तो निमित्त की बात करते हैं, कभी आश्रय की भी बात करते हैं, किसके आश्रय से क्या भाव इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूप है, निरूपण किए हैं, है ना। ऐसे अनेक प्रकार के विशेषण यहाँ पे निरूपित किए गए हैं। तिनको जैसा का तैसा मानना, मानता। मानता, तिनको जैसा का तैसा। अब ये थोड़ा सा रहस्यमय शब्द है। जैसा का तैसा का क्या मतलब है? जैसा लिखा है वैसा ही मान लिया, तो जैसा का तैसा का क्या मतलब? जैसा है वैसा। तो कैसा है वो 7वें अधिकार में दिखा चुका, है ना। हालांकि वो बात अपनी नहीं आई, लेकिन जहां निश्चय का कथन है वहां ऐसा कि यथार्थ वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा, ठीक है ना। जहां व्यवहार का कथन है वहां पे ऐसा है नहीं, लेकिन किसी अपेक्षा, कोई संबंध देख करके, कुछ सहचारीपना या सहकारीपना देख करके परस्पर में ऐसा कथन किया गया। ये जैसा का तैसा, ये जो ऊपर आई ना बातें कि कोई विशेषण तो यथावत निश्चय रूप है, कोई उपचार ये व्यवहार रूप है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप है, कोई निमित्त आश्रय आदि। तो जो जैसा कथन हो उसको वैसा समझे। निमित्त का कथन है तो उसको निमित्त का कथन समझे। उसको यथार्थ न समझ। हाँ, उसको यथार्थ नहीं समझ ले। समझ में आ रही है बात? ये जैसे का तैसा का ये मतलब कि जो व्यवहार का कथन है उसको यथार्थ नहीं माने, जो निश्चय का कथन है उसको यथार्थ माने, वस्तु स्वरूप वैसी ही माने। ये उसका क्या कहें, जैसा का तैसा मानना है। तो तिनको जैसा का तैसा मानता तिस करणानुयोग को अभ्यास है। कौन? वो तत्व ज्ञानी जी। क्योंकि तत्व ज्ञानी जीव को तो अपेक्षाएं समझ में आएंगी ना, वो तो अभ्यासी है, वो उनको यथावत समझता है। उभयाभासी जैसा नहीं कि हमने तो निश्चय और व्यवहार दोनों का ग्रहण कर रखा है। ये दोनों का ग्रहण होता कैसे है? दोनों का ग्रहण इस तरह से होता है कि व्यवहार बिल्कुल झूठा है और निश्चय बिल्कुल सच्चा है। ये दोनों का ग्रहण, ये मैंने संक्षेप में बोला, बाकी तो विस्तार से अपन देखेंगे इसे। तो ऐसे वो कर्णानुयोग का अभ्यास करता है। ठीक है साहब, करता तो है, लाभ क्या? इस अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल हो है। इस अभ्यास से उसका तत्व ज्ञान निर्मल हो जाता है। क्यों? ये कोरा एक ही एक बात बोलता रहे, मैं शुद्ध बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, इसमें ऐसी विशेषता नहीं है। जब तक सामने वो तरह तरह के ऑप्शन नजर नहीं आए, जब तक सामने वो भेद खड़े नहीं होंगे, तब तक ये मैं इन सबसे रहित हूं, ये कैसे विशेष रूप से दृढ़ हो। उदाहरण बहुत सुंदर है, जैसे को ये तो जाने था ये रत्न है। जैसे हीरा, आप हीरा जानते, हीरा होता महंगा होता, ठीक है ना? लेकिन क्या आपको वो दृष्टि है कि किस तरह से क्या देखा जाता है हीरे में? हम्म? किसी वो कट, क्या कट देखते हैं, कैरेट देखते हैं, क्लैरिटी देखते हैं, क्या क्या देखा जाता है, वो बारीकी अपने को मालूम है क्या? वो तो दो तीन नाम तो फिर भी अपने को आगे, लेकिन इतना भी कहाँ मालूम होता। परंतु उस रत्न के विशेषण घने जान निर्मल रत्न का पारखी होई तैसे, मतलब जैसे वो, अगर कोई विशेषण जाने, उसके संबंध में वो डिटेल जानता जाए, उसका उसकी विशेषता जानता जाए, तो उसका पारखी हो जाता है। ठीक उसी तरह से तत्वनी को जाने था कि ये जीवाधिक है, जान ले साहब, जीव जीव आश्रव बन समूह निर्जरा मोक्ष, है ना। द्रव्यानुयोग पढ़ करके इतना तो जान ले। परंतु तिन तत्वनी के घने विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान हुई, तो उसको निर्मल तत्व ज्ञान होता है। उसके ज्ञान में विशेष निर्मलता बढ़ती जाती है। ये तो देखो वास्तविकता है। जैसे 10वीं में आप 5 सब्जेक्ट की परीक्षा देते हैं, अब क्या देते हो, सब दे चुके हैं जो भी बैठे हैं। तो अब कितने थे? 5 ही थे ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी। इनके अलावा क्या है? और एमए में, एमए में तो एक ही, जो भी सब्जेक्ट उसने लिया, है ना। एमए में तो एक ही सब्जेक्ट रहेगा उसका, मतलब एक ही के 4 4 पेपर हो। यहाँ तो 5 पेपर 5 विषय,
यहाँ एक ही विषय के 4 पेपर। तो बोलो ये एक को ही जान रहा है, ये इसमें और विशेषता आती गई। वहां पे विषय ज्यादा थे लेकिन विशेषता कुछ भी नहीं थी, सामान्य बात थी। तो जो बात वहां सामान्य रूप से जानी थी 10वीं में, अब 11वीं 12वीं में और विशेष जाना, फिर उसके बाद कॉलेज में और विशेष जाना, मास्टर डिग्री कर रहा है तब और ज्यादा विशेष जाना। तो विशेष जानने पर ज्ञान और निर्मल हो रहा है कि नहीं? हम 10th में थे ना, तो सच में ऐसे ही सोचा करते थे कि इनके क्या है, इनसे ज्यादा तो हम पढ़ते हैं। मान लो कोई हिंदी से एमए कर रहा है, हिंदी से एमए कर रहा है, तो हिंदी तो पढ़ रहा है, हम तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस है, संस्कृत, सोशल स्टडीज और ये सब पढ़ रहे हैं, तो हम ज्यादा जानते हैं। लेकिन नहीं भैया, तुम बिल्कुल उथला उथला जानते, ऊपर ऊपर का जानते, ये बिल्कुल गहरे में घुस करके जानते। ये उसी का खुलासा होता गया ना फिर। समझ में ही बात ऐसा। तो तत्व, इन तत्वों को जानता था कि ये जीवादि है, लेकिन इन तत्वों के घने विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान हो ही, तो उसको फिर वो निर्मल तत्व ज्ञान होता है। ठीक है। और फिर क्या होता है? तत्व ज्ञान निर्मल भय, आप ही विशेष धर्मात्मा हो है। देखो जो नया नया लगा था, वो भी पाप छोड़ करके वो धर्म प्रकट करता है, और फिर उसी के अभ्यास से सम्यक आदि तत्व ज्ञान आदि की भी प्राप्ति होती है। और जो पहले से तत्व ज्ञानी था, वो अपने तत्व ज्ञान को और निर्मल बना करके विशेष धर्मात्मा हो जाता है। बहुरी, अब ये खास बात, अन्य ठिकाने उपयोग को लगाइए तो रागाधिक की वृद्धि हो। अन्य ठिकाने माने लौकिक, है ना? या यूं मत समझना कि अन्य अनुयोग, अन्य अनुयोग में नहीं, लौकिक अन्य वस्तुओं के ज्ञान में अगर उपयोग लगाते हैं, जैसे अपने 5 इंद्रिय के जो भी विषय हो, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, घूमना फिरना, है, आपके गप्पे लड़ाना, एक दूसरे से बातें करना, इनमें उपयोग लगाओ। बजट में क्या आया उपयोग लगाएंगे वहां पे, क्या होगा? वहां वहां तो पाप ही पाप नजर आए। समझ में ही बात। अन्य ठिकाने उपयोग को लगाइए तो रागाधिक की वृद्धि हुई, और छद्मस्त का एकाग्र निरंतर उपयोग रहे नहीं। ये जो बात है ना, ये 7वें अधिकार में जो शुरू में निश्चय भाषी को पकड़ा, ये भी एक पॉइंट है उसका। क्योंकि वो कहता है कि हम तो ज्यादा विकल्प नहीं करना, ज्यादा विकल्प नहीं करना, तो उसका जवाब यही दिया टोडरमल जी ने कि तू ज्यादा विकल्प नहीं करना, इस नाम से तू शास्त्राभ्यास नहीं करना चाहता, तू कोरा ऐसा स्वच्छंदी पढ़ा देता है, शुद्ध हूँ, तू कितनी बार दोहरा लेगा, और कितनी देर तक शुद्ध शुद्ध करता रहे? कैसे शुद्ध है ये भी तो बता। इसलिए वो विशेष जानना जरूरी। वहां पे दिया, और सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, वहीं पे है, 7वें अधिकार के शुरू में ही है, निश्चय भाषी का जो प्रकरण है वहां। तो छद्मस्त का एकाग्र निरंतर उपयोग रहे ना, उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रह सकता। जीव पे भी जो ध्यान करते हैं, हाँ हाँ, दो ही काम। दो ही काम है वहां पे, ध्यान और अध्ययन। ये तेरे तो ना ध्यान दिखता है ना अध्ययन दिखता है। तो अध्ययन भी गलत है। हाँ, मेरे ख्याल से ये उसमें अपने को मैच करना चाहिए इसमें, है ना? कौन सा पेज है ये? 200 पेज पे। अभी तो समय हो रहा है, कल नोट कराऊंगा ये। 200 नंबर पेज पर है वो प्रकरण, वो आप पढ़िएगा। 200 नंबर पेज पर निश्चय भाषी का जो प्रकरण है, वहां पे ये पॉइंट। तो एकाग्र निरंतर उपयोग रहे नहीं, ताते हैं ज्ञानी इस कर्णानुयोग का अभ्यास विषय उपयोग को लगावे है। क्यों? क्योंकि वो डरता है कि ये उपयोग इधर उधर गया तो गड़बड़ करेगा, ये व्यर्थ में पाप बंधेगा, फिर मुझे ही दुखी होना पड़ेगा। तो उपयोग को कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं? ये सबसे अच्छा इसमें लगता है, कर्णानुयोग में लगता है। इसमें समय भी ज्यादा लगता है, एकाग्रता भी विशेष बढ़ती है, तो वो यहाँ पे उपयोग लगाता है। जैसे चारों में योग सहायता की। हाँ, वहां तो आएगी बात। खेत यहाँ पे भी चारों की बात है, लेकिन वो हर एक की विशेषता बता रहा। तिस करी केवल ज्ञान करी देखे पदार्थनी का जान पना या के, ये सबसे बड़ी विशेषता है। केवल ज्ञान से जो पदार्थ जानने में आते हैं, वो भी इसको जानने में आ जाते हैं। किससे? कर्णानुयोग से। अरे कर्णानुयोग का अभ्यास नहीं करते तो कभी आप मालूम कर सकते थे कि सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का, नरक में इतने इतने बिल हैं, तो 1,84,000 योजन मोटी पहली पृथ्वी है, उसमें 3 भाग है, उसमें पहले भाग में अपने ये क्या बोलते हैं, जिनालय वगैरह और ये सब स्थान कहाँ कहाँ पे, ये सब जान सकते थे क्या? ये असंख्य द्वीप समुद्र है?
स्थायी द्वीप में कहाँ कहाँ तीर्थंकर होते हैं, कहाँ कहाँ भोग भूमि है, ये आप देख सकते थे, जा सकते थे क्या? भी सकते थे। ये कैसे जान लिया? सीमंतर भगवान को कैसे जान लिया विदेश क्षेत्र में है? किससे जाना? ये तो केवल ज्ञानी जानते हैं। ये केवल ज्ञानी जो जानते हैं वो बातें कर्णन योग के माध्यम से, हम भले केवल ज्ञानी नहीं हो लेकिन हमको भी वो बातें मालूम चल जाती। ये कर्णन योग की विशेषता है। यहाँ बैठे बैठे वो लिखा ना, स्तोक ज्ञान हाँ, वो शास्त्राभ्यास की महिमा के 10 बिंदुओं में, ठीक है? वो भी उन्हीं का ही टोडर जी, है ना? जो अपने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है, उसमें आखिर में शास्त्राभ्यास के तत्काल 10 लाभ बताए। उसमें स्तोक ज्ञान होने पर भी केवल ज्ञान गम्य 3 लोग 3 काल का जान पना होता है। आया समझ में? समझ में आई बात? अभी समय हो गया, इसको कल और लेंगे अपन, ये तो अभी जल्दी जल्दी में पढ़ लिया अपन क्या। उसमें उपयोग को लगाता है ना, तिस करी केवल ज्ञान करी देखे पदार्थ, पदार्थनी का जान पना याके होवे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का ही भेद है, भास ने विषय विरुद्ध है ना। माने बस इतना सा अंतर है कि सुमेरु को वो साक्षात देख रहे हैं, हम परोक्ष ज्ञान से, मति ज्ञान के माध्यम से देखेंगे, लेकिन गलत नहीं देख, गलत नहीं जानते। ठीक है, ऐसे ये कारणान योग का प्रयोजन जाना। इसमें आखिर के थोड़ी सी 2-1 बातें और है, उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। 200 नंबर पेज पढ़ लीजिएगा एक बार, तो उससे आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।